मूवी की शुरुआत होती है और 2142 का दौर दिखाया जाता है जहां अंतरिक्ष में भयंकर मलबा तैर रहा होता है जिसे यूपीएससी नामक स्पेशल एयरक्राफ्ट रोकता है। कुछ देर में विशेषज्ञ लोग उसकी जांच करने लगते हैं तो उसमें एक अजीब चीज पाई जाती है। मूवी आगे बढ़ती है और रेन नाम की महिला को दिखाया जाता है जो कि सुबह अलार्म की आवाज से उठती है और अपने काम पर जाती है। वो एक स्टार कॉलोनी नामक खादान में काम करती है लेकिन वहां से निकलना चाहती है। अब वो अपने मुंह बोले भाई जॉन से नाश्ते के समय बात कर रही होती है। वो बताता है उसे ईगो नाम की जगह के लिए प्लेन लेने को रुपए कमाने हैं। अब रेन उसे बताती है उसने कोटा पूरा कर लिया है और वो अपना इस्तीफा देकर यहाँ से जा रही है। वो जॉन को कार्यालय के बाहर इंतजार करने की कहती है और खुद खादान के कार्यालय में जाकर अपना इस्तीफा देती है, जहां कानून के खिलाफ जाकर उसका इस्तीफा नामंजूर कर दिया जाता है और कहा जाता है उसको और ज्यादा कोटा चाहिए होगा। वो बहस भी करती है लेकिन उसकी एक न सुनी जाती है। उसी समय एक ठग गैंग जॉन को पीटने लगते हैं। जब रेन उसे बचाने जाती है तो हमें मालूम पड़ता है कि जॉन इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। अब थोड़ी ही देर में रेन के पुराने आशिक टायलर का कॉल आने लगता है जो उन्हें उनका कोटा पूरा करने में उनकी मदद करने की कहता है। वो समझ नहीं पाती है तो अपने पास आकर सब बताने की कहता है। अब रेन और जॉन शहर से बाहर टायलर से मिलने चल देते हैं जहां वो पहुंचकर देखते हैं कि एक टग कार्बलन नाम का शिप खड़ा है। वहीं उसके बाहर टायलर का भाई बीजोरन और उसकी नई प्रेमिका नवारो शिप पर कुछ काम कर रहे होते हैं। जॉन और रेन के जहाज पर चढ़ते ही टायलर की बहन उनका अच्छे से स्वागत करती है और रेन को बताया जाता है कि उन्होंने गश्त करते हुए एक ग्रह पर एक स्पेस ढूंढा है जहां वो लोग आराम से रह सकेंगे, और बताते हैं कि वो लोग अपना कोटा पहले ही पूरा कर चुके हैं पर प्रशासन उन्हें जाने नहीं देगा। अब वो टग शिप से वहां जाने का प्लान बनाते हैं जिससे वो ईगा से बच सके, जिसमें उन्हें जॉन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो कंप्यूटर से आराम से बात कर सकता है, उस पर कोई शक नहीं करेगा। रेन मना करके वहां से जाने लगती है तो टायलर उसके पीछे आता है, उसे समझाता है कि यहाँ से बेहतर जिंदगी वहां होगी। अब कुछ देर में रेन भी मान जाती है और वह कॉलोनी को छोड़कर उड़ने ही वाले होते हैं कि जॉन को पसंद नहीं करती है, लेकिन जॉन बहुत फ्रेंडली था और वो उसे हंसकर बात करता है। अब टग उड़ने लगता है और रेन पहली बार जिंदगी में सूरज की रोशनी देखती है। कुछ देर में उनको ग्रह पर एक उड़ती हुई चीज नजर आती है और जल्दी ही मालूम पड़ता है कि वह एक रिटायर्ड स्टेशन है जो तेजी से एयरक्राफ्ट की तरफ आ रहा है और 36 घंटे में टकरा जाएगा। अब रेन जॉन्स को एयरक्राफ्ट पर चढ़ने से पहले दोबारा सोचने के लिए कहती है, लेकिन जॉन के अंदर से एक ही प्रोग्राम फिट किया था रेन के पिताजी ने कि वो रेन के लिए सब कुछ करेगा। अब टायलर जॉन्स की मदद से स्टेशन को आसानी से अनलॉक कर देता है। टायलर बीजोन और जॉन्स अंदर जाते हैं, बाकी सब बाहर रुकते हैं और बंद पड़े मदरबोर्ड को चालू कर ऑक्सीजन सप्लाई चालू कर देते हैं। इसके बाद टायलर एक दूसरे चैम्बर में जाता है और जल्द ही उन्हें मालूम पड़ता है कि उनके पास इतना ईंधन नहीं जिससे वो ईगा तक पहुंच सके। अब उन लोगों को एक और चैम्बर मिलता है पर वहां भी कोई ईंधन नहीं होता है। अब हताश होने लगते हैं। उधर बीजोन रेन को बताती है जब उसकी मां का खादान में एक्सीडेंट हुआ था, एक रोबोट उन्हें जख्मी हालत में छोड़कर भाग गया था, इसलिए वो इन इलेक्ट्रिक इंसानों से नफरत करती है। अब नवारो कैप्सूल की जांच करने अंदर जाती है, तब काय रेन को बताती है वो प्रेग्नेंट है। अब स्टेशन सिस्टम उन लोगों का वेलकम करता है और उनको बताता है ये 2 खंडों रोमिला और रेमिस में बंटा हुआ। अब यहाँ एक अजीब बात सामने आती है जब बियोन जॉन्स को बताता है कि उसकी जरूरत सिर्फ शुरुआत में है, उसके बाद काम निकलते ही वो उसे मरने को पीछे छोड़ देंगे। ये बात रेन भी सुन लेती है। अब रेन के अफसोस में आंसू बहने लगते हैं कि वो अपने भाई को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इधर सभी लोग एक और स्टेशन का पता लगाने में जुटे हुए थे, तभी उन्हें एक और चैम्बर मिलता है जो लग ही नहीं रहा था बंद पड़ा हो, बल्कि ऐसा लग रहा था यहाँ कोई आता हो, और साथ ही एक छेद होता है और आधी खाई हुई डेड बॉडी। कुछ देर में बीजोन को एक इलेक्ट्रिक चिप मिलती है जिससे वो चैम्बर को एक्टिवेट करते हैं। अब आगे बढ़ने पर उन्हें स्टेशन पर एक ऐसा चैम्बर मिल जाता है जिसमें फुल ईंधन होता है। कुछ ही देर में चैम्बर अंदर से लॉक हो जाता है और जॉन के कमांड देने पर भी नहीं खुलता है। अब रेन और नवारो को खतरा महसूस होने पर अंदर जाना पड़ता है जिससे अपने साथियों को बचाया जा सके। अब अंदर जाकर वो जॉन को गिरा पड़ा पाते हैं और उसके सिस्टम को फेल देखते हैं। रेन उसे फिर से चालू करने के लिए प्लग लगती है, वहीं नवारो को एक खास डिवाइस वहां मिलती है। अब जोन्स को जैसे ही रिबूट करते हैं वो वहीं जम जाता है। अब शिप में सबको कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मूवी में रोमांच आना शुरू होता। शिप के अंदर बहुत खतरनाक जानवर होते हैं, ऐसे आदमखोर जो लोगों को वही खा जाए, कुछ ऐसे जो हमला करते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, और कुछ ऐसे जो पानी में होते हैं और पानी में ही घुल जाते हैं। एक जानवर टायलर पर अटैक करता है लेकिन वह बच जाता है और उसी समय जॉन रिबूट हो जाता है और रेन से आकर मिलता है। आगे जॉन सिस्टम में आए वायरस को ठीक करता है और वो सभी अपना मिशन रद्द कर देते हैं।
वहीं रेन नवारो की मदद करती है, साथ ही वहां मिले एक रोबोट को जॉन के द्वारा चालू किया जाता है, जो कि अपने और अपने साथियों के साथ हुई घटना के बारे में बताता है कि इन जानवरों ने यहां मौजूद सभी कर्मचारियों को मार दिया था, और साथ ही बताता है कि ये जल्द ही उस खतरनाक जानवर को जिंदा कर देंगे जो कि मूवी की शुरुआत में तैरता हुआ मिला था। आगे बताता है कि वैज्ञानिकों को 20 साल पहले ये चीज मिली थी, लेकिन वो सबको मार देता है, लेकिन सिर्फ एक महिला बची थी जो इनको एयरलॉक में फेंकने में कामयाब हो गई थी। जब कंपनी को इसके बारे जानकारी हुई तो उन्होंने खोज की और इसे पा लिया, क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने उस जीव जिसका नाम जीनोफॉर्म है मार दिया था। हालांकि वो मरा नहीं था, केवल सो रहा था। अब आगे बताता है कि उसका केवल दिमाग सो रहा है और उसकी ताकत उसकी पूंछ में है। वो जल्दी ही किसी के भी डीएनए में मिलकर जिंदा होने की ताकत रखता है। उसी समय नवारो की तबीयत खराब होने लगती है और रोबोट कहता है कि जल्दी ही इस मिशन को खत्म कर नवारो को जहां से ले जाना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। रूक नवारो को अपने साथ दूसरे चेंबर में लेकर जा रही होती है कि उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है और उसके पेट में कुछ गड़बड़ी होने लगती है। थोड़ी ही देर में उसका पेट फटता है और एक जानवर रोबुलिनस निकलता है और पूरा स्टेशन डिस्टर्ब होने लगता है। रेन, जॉन्स और टाइलर ये देखकर घबरा जाते हैं और जल्दी ही सब कुछ ठीक करने के बारे में सोचते हैं। अब टूटा रोबोट लुक जहाज के सिस्टम में जाकर मदरबोर्ड को ठीक करने की कोशिश करता है, जिससे वो चालू हो सके। उधर दिखाते हैं कि जॉन्स और रेन जब जहाज के कंपार्टमेंट में जा रहे होते हैं तो बहुत सारे जानवर उनके सामने टहल रहे होते हैं। अब जॉन जानवरों के बारे में पता कर बताता है कि जानवर देख नहीं सकते, लेकिन हमारे तापमान से और शरीर की खुशबू से हमें पकड़ सकते हैं। अब हमको तापमान को कुछ बढ़ाना होगा जिससे वो हमें पकड़ ना सके। अब सभी इस प्लान पर काम करते हैं। अब चुपके चुपके से वहां से निकल रहे होते हैं, लेकिन बीजोन को पता नहीं क्या सूझता है और वह एक जानवर को इलेक्ट्रिक शॉट देने की सोचती है, लेकिन टाइलर उसे रोक लेता है। फिर भी यह जानवर हरकत करने लगता है और थोड़ी देर में बीजोन के ऊपर तेजाब उगल देता है, जिससे वह मर जाती है और काय संक्रमित हो जाती है। अब वो दरवाजे की तरफ भागती है पर खुलता नहीं है। टाइलर और रेन उसकी मदद को भागते हैं, लेकिन उनके पीछे जानवर लग जाता है और वो काय को छोड़कर गेट बंद कर लेते हैं। जॉन्स दरवाजे को बिल्कुल सील कर देता है, जबकि वो उसे खोलना ही कहते हैं, लेकिन वह बिल्कुल उनके आदेश को नहीं मानता है। अब रेन और ट्रेन टाइलर को ये एक ट्रैप लगता है कि आखिर जॉन ने ऐसा क्यों किया। क्या वो उनको यहाँ मरते हुए देखना चाहता है? थोड़ी देर में रेन जॉन से इसके बारे में पूछती है तो वह चुप रहता है, जिस पर रेन उसको एक जमा देती और वह चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब वो सभी लेबोरेटरी में जाते हैं, जहां लुक उन लोगों बताता है कि यहाँ वैज्ञानिकों को एक ऐसा पदार्थ मिला था जो कि जमीन पर मानवता के बहुत काम आएगा। अगर वो इंसानों के डीएनए में मिला दिया जाए तो वह इंसान फिर से विकसित होने लग जाए। अब उन लोगों का प्लान पदार्थ को ढूंढना था और पृथ्वी पर ले जाना था। वही जॉन्स को काला कैप्सूल पाता है और वो उसको कॉलोनी में भेजने की सोचता है। वहीं टाइलर और रेन अपनी खोज में निकल पड़ते हैं। अब जोन्स को अफसोस होता और वो उनका साथ देने की सोचता है। वो भी उनके साथ चल देता है। रास्ते में उनको बहुत जानवरों का सामना पड़ता है और साथ ही टाइलर को काय की आवाज सुनाई देती है। टाइलर काय को बचाने के लिए भागता है और रेन को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। थोड़ी देर में देखते हैं कि मॉन्स्टर ने काय को छोड़ दिया है और वो जिंदा है, लेकिन अब भी संक्रमित है। जॉन्स काय के अंदर काला इंजेक्शन लगाने की कहता है, लेकिन रेन मना कर देती है और उसे चेम्बर के अंदर ले जाने की कहती है, जहां उसे डॉक्टर का इलाज मिल सके। जैसे ही वह जा रहे होते हैं, एक मॉन्स्टर उन पर हमला कर गिरा देता है। जॉन फिर से जम जाता है। रेन जॉन्स को पीछे छोड़ना नहीं चाहती थी और वह टाइलर और काय को ये कहकर कि वह ऊपर जाए और कैप्सूल की रक्षा करे, उनको लिफ्ट में भेज देती है और दरवाजा सील कर देती है। अब ये जल्दी से जॉन्स के पास जाकर एक नई चिप लगा देती है, जिससे वो अच्छा व्यवहार करने लगता है। कुछ देर में उन दोनों के सामने भयानक मॉन्स्टर आकर खड़ा हो जाता है। अब वो भागने की कोशिश करते हैं तो रास्ते बंद होते हैं। रेन मदद के लिए रुक से संपर्क करती है, लेकिन रुक स्टेशन के लिए खतरा होने की कहकर मना कर देता है। जोन्स का पासवर्ड भी ब्लॉक कर दिए गए थे। इधर काय को होश आता है तो वो रुक को कहते सुनती है कि सारे कंट्रोल कॉलोनी वालों को दे दिए गए। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह काले इंजेक्शन को अपने अंदर डाल लेती, ये जानते हुए कि वो एक बच्चे के रूप में आ जाएगी। उधर रेन ग्रेविटी को ऑन कर देती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर से आसानी से लड़ सके। अब जैसे ही वो आगे बढ़ रहे होते हैं, वो अचानक हवा में लटकने लगते हैं और थोड़ी देर में जब ग्रेविटी ऑफ होती है तो रेन का हथियार नीचे गिर जाता है और साथ ही वो भी बहुत तेजी से नीचे गिरने लगती है। तभी एक मॉन्स्टर उसको पकड़ लेता है। अचानक एक और मास्टर वहां आ जाता है। अब लिफ्ट भी गिरने वाली होती है, लेकिन जोन्स उसे पकड़े हुआ था, लेकिन ज्यादा देर पकड़े नहीं रह सकता था और उसे के पीछे भी एक मॉन्स्टर लग जाता है और उसे मारने वाला होता है कि वह एक नया हथियार उठा लेता है। अब वो उनका खात्मा कर देता है। रेन को भी बचा लेता है। अब दोनों जल्दी ही बाहर बचकर आने लगते हैं। स्टेशन तबाह हो जाता है और जल्दी तक जहाज पर पहुंच जाते हैं।
वहां से कॉलोनी के लिए निकलने वाले होते हैं, लेकिन जॉन्स कहता है कि नहीं, कॉलोनी नहीं बल्कि प्लान चेंज है, वो ईगा ग्रह लिए निकलेंगे। वो इतना सोच ही रहे होते हैं कि ऊपर वाले कैप्सूल से आवाज आने लगती है और थोड़ी देर में जाकर देखते हैं तो काय एक अंडे को जन्म दे रही होती है। रेन जल्दी से बंदूक उठाती है, लेकिन उससे पहले वो जन्म दे चुकी होती है और कुछ ही समय में उस अंडे में से एक इंसानी मॉन्स्टर निकलता है जो जल्द ही जवान भी हो जाता है। रेन को मारने पर उतारू था, उससे पहले रेन अंतरिक्ष सूट पहन लेती है और अपने विमान को तेजी से नीचे की ओर ले जाने लगती है और मॉन्स्टर को ऊपर जाकर अंतरिक्ष में फेंक दे देती है, लेकिन वह मरता नहीं है बल्कि प्लेन से लटक जाता है। कुछ देर में रेन उसे वहां से भी फेंक देती है और वो अंतरिक्ष में तैर जाता है। इसके बाद रेन जॉन के पास आती है जो कि सोया हुआ है। अपने आप को सुलाने के लिए एक कैप्सूल में बैठ जाती है, लेकिन उससे पहले वो लोकेशन ईगा की सेट कर देती है और यही मूवी का एंड हो जाता है।